आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिमांड और सप्लाई के बारे में। आज हम इसे सिंपल लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो होगी ताकि आप जल्दी से समझ सको कि डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करती है। पहले तो डिमांड क्या होती है कि ऐसी कोई प्राइस जिसमें लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, और सेलर सप्लाई क्या होती है जिसमें सेलर सबसे ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हैं। अब डिमांड क्या होती है, हम देखेंगे डिमांड कैसे बढ़ती है और सप्लाई कैसे बढ़ती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम होता जाता है, डिमांड क्या होती है, डिमांड बढ़ती जाती है। उसी के अगेंस्ट में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, सप्लाई ज़्यादा होती रहती है। ऐसा क्यों? अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें डिमांड की। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, आप क्या करते थे, पहले 100 रुपीज़ में 5 बर्गर्स खा लेते थे। अब वहीं आपको पता चले कि इसका प्राइस डाउन चला गया है और इसका प्राइस अब टोटल कितना रह गया हुआ है। अब बर्गर जो पहले 20 रुपीज़ का आ रहा था, अब उसका प्राइस 10 हो गया हुआ है। बर्गर का प्राइस कम हो गया। पैसे तो आपके पास सेम ही है 100, बट अब आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा डिमांड करोगे। अब आप 10 बर्गर्स डिमांड करोगे। उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें सप्लाई की, सप्लायर क्या सोचता है, सप्लायर का क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। सप्लायर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो उसको क्या चाहिए, जब उसको पता लगेगा कि बर्गर पहले 20 में बिकता था तो वो 5 बर्गर सेल कर रहा था। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि बर्गर का प्राइस ₹10 हो गया है, वो सेल नहीं करेगा। ये तो मैंने एक ऐसे पेरिशेबल गुड की एग्जांपल ली है, बट हम कोई ऐसी चीज़ की एग्जांपल लें जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, 10 रुपीज़ में नहीं सेल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस टाइम पे खरीद के रखेगा, उसको अगर 10 रुपीज़ में वो कोई चीज़ सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब उसको 7 रुपए या 8 रुपए में पड़ी होगी, है ना? तो अगर उसको 7-8 में पड़ रही है तो वो इस प्राइस में लेके उसको स्टॉक करेगा, और जब उसको पता लगेगा कि हाँ, इसका प्राइस अब 20 या 30 हो गया, तो वो उस टाइम पे बेचेगा। अब ये 2 चीज़ें होती हैं। जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, मतलब कि क्या होता है, प्राइस जब किसी चीज़ का बहुत कम हो जाता है, तो क्या होता है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सप्लायर्स सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं प्राइस बढ़ने का। उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें, सेम इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस अगर बढ़ गया, सप्लायर्स तो सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, वो तो सप्लाई बढ़ा देंगे। लेकिन जो अपने कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो डिमांड ही कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पर्स ही नहीं है इतना कि वो ज़्यादा प्राइस में ले सके। अगर उनके पास 100 है, उन्होंने 100 में बाकी 3-4 चीज़ें लेनी है, अगर एक ही चीज़ उनको 100 में मिलना स्टार्ट होगी, तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड कम कर देंगे। तो ऐसे चलता है डिमांड और सप्लाई का। एक प्राइस होता है इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई एक ऐसे पॉइंट पे होती है जिसमें सप्लायर सप्लाई करने के लिए रेडी होता है और कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए रेडी होता है। ये एक ऐसा प्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें, डिमांड और सप्लाई की कर्व क्या होती है, बिल्कुल पॉजिटिव होती है, ऐसे रहती है। इसमें ऐसा एक पॉइंट होता है जिसमें सप्लायर मैक्सिमम सप्लाई करता है और कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक